नमस्कार, मैं हूं करमबीर और आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर कल से सावन शुरू हो रहा है जी। और लखनऊ में बारिश नहीं हो रही। हाँ, बारिश नहीं हो रही। 3 दिन से भगवान ऊपर वाले जो हैं माहौल बढ़िया बना रहे हैं, भौकाल बढ़िया बना रहे हैं। खूब गरज चमक होता है, बादल बनता है और लगता है अभी लखनऊ बह जाएगा। नहीं, लेकिन एक चीज आपने नहीं यहाँ देखी हो, शायद आपको भी पता हो कि लखनऊ में जैसे किस्तों में बारिश होती है। अलीगंज बरस रहा है तो अमीनाबाद में नहीं बरस हाँ सर, रहा कभी कभी होता है रोड के इस तरफ बरस रहा है, उस है। तरफ उस नहीं तरफ बरस से रहा है। बरस रहा है, पता चला पूरा नखास में बरस रहा है। चौक पे कह रहे हैं, बड़ा बारिश हो रही है, बरस का रहा है, फुहारा नहीं जैसे पड़ता है, हाँ। स्प्रे किया जाता है, स्प्रे वाला हो रहा है। और पता चला इधर एकदम सूखा है। तो पद्म श्री गोपाल दास नीरज की एक रचना है। जी। तो कल से सावन भी शुरू हो रहा है, तो चलो फील कर लेते हैं कि अब के सावन में ये शरारत मेरे साथ हुई। मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई। जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आज तक हमसे न हमारी मुलाकात हुई। हर गलत मोड़ पे टोका है किसी ने मुझको, एक आवाज जब से तेरी मेरे साथ हुई। आप मत पूछिए क्या हम पे सफर में गुजरी, था लुटेरों का जहां गांव वहीं रात हुई। मैंने सोचा कि मेरे देश की हालत क्या है, एक कातिल से तभी मेरी मुलाकात हुई। बाप रे बाप। तो जबरदस्त। हाँ, गोपाल दास बहुत नीरज जी की बहुत थी। बहुत। हमने वाह। सोचा बरसात नहीं हो रहा, फीले कर नहीं ले। नहीं, बहुत जबरदस्त। तो सर बिहार वाला मामला चल ही रहा है, रायता बह रहा है, हम्म। वोटर लिस्ट वाला। ऐसा तो ही है वाला। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। हम्म। 10 तारीख थी आज। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, बड़ी लंबी बहस हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो अपने आज के अंतरिम आदेश में कि चुनाव आयोग को 3 दस्तावेजों यानी कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड स्वीकार करने का सुझाव दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और उनसे 3 सवाल भी पूछे हैं। सवाल ये पूछे गए हैं जी कि क्या ये अधिकार है इनको करने का। हाँ, पहला संवैधानिक तौर पे। हाँ। दूसरा, यह प्रक्रिया किस तरह से और किस तरीके से होनी चाहिए। चाहिए। और तीसरा सर, चुनाव नजदीक होने की स्थिति में यह प्रक्रिया उचित समय पर हो रही या नहीं। क्या कहेंगे सर, ये पूरा सुप्रीम कोर्ट का जो आज का रहा। हमको तो लगा था सर कि आज स्टे हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखिए, ये स्टेज ऐसी बात कही। नहीं नहीं, उन्होंने कहा सर्वे आप जारी रखिए। हाँ, आप बात सब कि कोर्ट का मतलब ये नहीं होता। कोर्ट का मतलब ये होता है न्याय, कि इंसाफ होना चाहिए जी। ना। इंसाफी दिख रही होगी तो कोर्ट बिल्कुल रोकते हैं। इसीलिए कोर्ट ने वो 3 सवाल किए हैं कि वकील साहब ये बताइए कि ये जो काम किया जा रहा है संविधान के तहत, ये उचित है, उचित समय है और उचित तरीके से किया जा रहा है। ये 3 बातें उन्होंने पूछी हैं। अब देखिए क्या जवाब देते हैं 28 जुलाई को। हाँ, 28 जुलाई को लगा है। लेकिन उन्होंने एक काम कर दिया, स्टे तो नहीं दिया इस पर। कहा कि देखिए ये मैं सरकारी काम में रुकावट नहीं डाल सकता। ये अगर ये प्रक्रिया है करने की, इनको अख्तियार है, तो उसमें मैं दखल कोर्ट क्यों दे। लेकिन सर 25 जुलाई लास्ट डेट है बिहार में वो जमा करने का फॉर्म। अब नहीं तो उसमें एक राहत दे दी ना, दोनों को एक राहत दे दी कि अब आधार कार्ड और आप राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र तीनों जो स्वीकार करेंगे। ये सुझाव दे दिया। चुनाव आयोग ने भी कहा कि साहब हम पूरा प्रोसेस ड्राफ्ट करेंगे, किसी का नाम ये तो ये अच्छा नहीं करेंगे तो आप ये सब कर क्यों रहे। मनसा क्या है, वहाँ कुछ यहाँ कुछ और विज्ञापन में कुछ है, विज्ञापन में कुछ है, मौके पर कुछ। जब आदमी जाता है तो पहचान पत्र आपका नाम नहीं, अरे साहब पहचान पत्र बनाता है, लिस्ट में नाम नहीं तो कैसे चुनाव करे पूरे देश में। आज से ये हो रहा है खेल जी। ये जहाँ पता चल जाता है ये सीट ये बूथ जो है फला उसका है, वहाँ उनके लोग काम करने लगते हैं। या सर बहुत जगह एक चीज हमने देखा, जैसे पड़ोसी की पड़ोसी नहीं बनती है। अब पड़ोसी चला गया दिन में ऑफिस, बीएलओ आया, दूसरे पड़ोसी कह रहे भैया तो मर गए, हाँ, या छोड़ के चले गए। ये हुआ, बहुत हुआ, ये हमारे साथ हुआ, नाम कटवाया है लोगों। तो ये चीज जो होती है, मैं गया था देखने के लिए। मैं जब पिछले इलेक्शन में गया हूँ वोट डालने, तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक संगठन के लोग वहाँ पर बाकायदा अंदर चाय नाश्ता करा रहे थे, खाना करा रहे थे। हाँ, वो तो आम बात। और दरवाजा बंद था और वोटिंग के लिए सिपाही साहब वो ऑब्जेक्शन कर देते हैं, ये इनका वोट नहीं है, कांस्टेबल रुका हुआ है।
और पुलिस वाले भी ऐसा है, मतलब होते थे कि जैसे लगता था कि कोई बहुत, हम वोटर हैं तो हम अपने को भयभीत समझ रहे हैं कि हमको कोई बात उसमें फंसा ना हमने दे। सर इस वाली लोकसभा चुनाव को मैं कवर कर रहा था, तो मैंने देखा कि पुलिस वाले गेट पे ही आपका वोटर आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं, जबकि हाँ, उनको अधिकार नहीं है। नहीं नहीं, वो भय का माहौल पैदा हाँ, करते हैं। अधिकार ही नहीं उनको। और जो उनका उनका वोटर है उसको बड़े आसानी से हाँ, ले चले जा जाइए, रहे वो हैं। एक गमछा डाल तो लीजिए। ये जो उन्होंने कोर्ट में कहा कि कहीं कुछ नहीं है और आयोग को काम करने दिया जाए, आयोग को अधिकार है करने का, वो कर सकता है, 2023 में भी हुआ था। 2003 में। हाँ, 2003 में। तो ये कि तब ये दलील दी गई वकीलों ने कि साहब तब चुनाव करीब नहीं था। और जनसंख्या इतनी नहीं थी हाँ, तब। अरे तो आप कर क्यों रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये आप इत्मीनान से करिए ना। और कह रहे हैं हम पूरे देश में लागू करेंगे। अरे करिए ना, बिल्कुल करिए, बेईमानी कहीं नहीं होनी चाहिए, कोई भी गलत वोट न डाले है। हाँ, कोई विदेशी घुसपैठिया ना आए। तो इस तरीके से लोग देखिए, अब वोट की बात कर रहे हैं। मुझसे एक महिला वोटर ने कहा, भाजपा के 3 नेता अटल जी लड़ रहे थे चुनाव, तो मैंने 11 वोट दिए। हाँ नकाब हाँ, बहुत फेमस है ये चीज। नकाब पहन के मैंने दिया। कैसे दे दिया वोट? तो ये सारी चीजें जो है हो रही हैं, पता नहीं हमें तो क्या संकेत दे रही है। तो कोर्ट चले गए कि स्टे कर दीजिए, और वो कह रहे हैं कि नहीं सब सरकारी कार्रवाई। लेकिन उसने इनको जो है कहा कि काम करिए आप, लेकिन ये 3 डॉक्यूमेंट आप जोड़ लीजिए, 11 ही ना, 11 पे सीमित न रहिए। इसमें सर जस्टिस धूलिया ने कहा, 2 जजों की बेंच थी, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस धूलिया, सुधांशु धूलिया। तो जस्टिस धूलिया ने कहा अगर 2003 की लिस्ट है तो यह दलील दी जा सकती है कि अब घर घर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि वोट डालने आ रहे लोगों से दोबारा नागरिकता क्यों मांगी जा रही है। यस, जज साहब ने कहा है अपनी दलील में। और कपिल सिब्बल और सिंघवी की दलील थी कि आयोग नागरिकता का फैसला कर ही नहीं सकता, ये गृह विभाग का मामला है। अब सर देखते हैं चुनाव आयोग इस पे क्या करता है। नहीं देखिए, सवाल बात इसकी पारदर्शिता की बात है। सरकार, उस कोर्ट ने कहा पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए। आप काम करिए तो पारदर्शिता रहे उसमें, ये ना रहे कि साहब आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, आप पर ये इल्जाम नहीं आना चाहिए। और विपक्ष कह रहा है कि साहब ये उसके लिए कर रहे हैं, या खास उसके लिए आयोग काम कर रहा है पार्टी के लिए। अब सर सितंबर आने वाला है, हमारे यशस्वी नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री का हैप्पी बर्थडे। अच्छा। 75 साल के हो जाएंगे। और अभी कल 9 तारीख को नागपुर में बनमती हॉल में एक समारोह में संघ प्रमुख मोहन भागवत मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 75 वर्ष के बाद व्यक्ति को दूसरे को अवसर देना चाहिए। फिर कहा, ये कई बार वो पहले भी कह चुके हैं, अपनी इसी स्पीच में उन्होंने कई बार कहा है। और उसके अलावा सर अभी 2-3 दिन पहले अमित शाह जी गुजरात के कार्यक्रम में थे, तो उन्होंने कहा कि मैं रिटायरमेंट के बाद प्राकृतिक खेती करूंगा, वेद और उपनिषदों का अध्ययन करूंगा। अमित शाह जी ने अमित शाह जी ने 2-3 दिन पहले। कब रिटायर होंगे? डेट नहीं बताई, लेकिन यानी कि मतलब यह है कि जैसे हम लोग कहीं जाने वाले होते तो सामान वामान पैक करना शुरू करते हैं, अचार रख लो, इशारा देने लगते हाँ, हैं, मठरी उठरी रख लो भैया, 15 दिन बाद हाँ जाना है हमको, फलां जगह हाँ हमको टिकट है हमारा बम्बई का, तो तैयारी नहीं करते हैं। और मोहल्ले में प्रचार दुकान पर भी हर जगह करते रहते हैं। ये नहीं समझ में आ रहा है सर, और मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं इस पे, वो विदेश घूमने में मस्त है, इसीलिए हमें लग रहा है जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं। 27-28 मान ले आए हैं, हमें कहते 50 के चक्कर में है कि सितंबर वर्ष पहले कोनो हिसाब से उनका पूरा 50 हो जाए, ओके बाद चाहे वो रहे चाहे ना रहे। तो क्या कहेंगे सर, ये क्या चल रहा है? अब देखिए ये बात जो उधर सर एक चीज और सर, हाँ उसको भी बताइएगा। गडकरी जी पिछले 2-3 महीने से मोदी जी का बिल्कुल धुआं छुड़ाए पड़े हैं। हाँ। अब अमीरी गरीबी दिया, उन्होंने गरीबी पर बहुत बड़ा बयान दे दिया कि देश में गरीबी बहुत है, बहुत अमीर आदमी अमीर हुआ जा रहा है, मोदी जी कह रहे हैं अब 25 अमीर करोड़। आदमी अमीर हुआ जा रहा है कि इशारा उनका वही 3A की तरफ था। हाँ, और मोदी जी कह रहे हैं 25 करोड़ को गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया। क्या कहेंगे सर ये सब मिला के? मोहन भागवत जी का बयान। हाँ, ये देखिए ये संकेत है कि अब संघ जो है वो बीजेपी से उब गया है। बीजेपी से क्या उबा है, बीजेपी को खड़ा ही उसने किया संघ ने, लेकिन वो ये देख रहा है कि लड़का हाथ से निकल रहा है। अब लड़का हाथ से निकल रहा है कि संकेत ये है कि जो अपनी पसंद के उन्होंने लीडरों को अपना सरकार दी है बीजेपी में, जो इस वक्त बीजेपी पावर में नजर आ रही है, वो संघ की देन है। और संघ के जहां जहां चीफ मिनिस्टर हैं, जैसे उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, वहां पर एकदम डमी यानी कठपुतली टाइप के पर्ची वाले रखे गए हैं। तो ये भी एक उंठा है
तो बीजेपी में भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों में बड़ा ठनी हुई है इस वक्त भीतर से, और बार बार भागवत इस बात का इशारा दे रहे हैं कि अब नेतृत्व परिवर्तन हो जाना चाहिए। तो 75 साल तो की। सर आप ये तो नहीं कहीं कहना चाहते हैं कि ये जो गडकरी बोल रहा है ये संघ के इशारे बोल रहे हाँ हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल जाहिर है कि आप उसी सरकार में हैं और अपनी सरकार को कहीं ना कहीं कमी भी बता रहे हैं कि गरीबी है अच्छा, जिसको मतलब सरकार यानी संभाल नहीं पा रही है। आपके कहने का मतलब है संघ अभी से एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दे कि जो लोग मोदी को गालियां दे रहे हैं या ऊप में हैं हाँ। तो उनको लगे कि नहीं भैया ये आलाम इससे बढ़िया है, देखो हाँ। मोदी बुराई कर रहा है उनकी योजना। बुराई नहीं कर रहा, उसने हकीकत बयान की ना कि गरीबी बहुत है। और ये तो नहीं गरीब तबका सुन के खुश होगा ना कि एक लीडर मान रहा है, ये आएगा तो हमारा काम करेगा। हाँ, लेकिन ये लोग नहीं जान रहे ये उनसे भी बड़ा वाला है, दूसरा वाला जो है। अब जो भी हो बहरहाल, और लेकिन ये ये है कि इस वक्त जो है भागवत जी जो है वो पूरी तरीके से इस बात पर आमादा मोदी है। लगे हैं कि मोदी खुद हाँ कह दे हाँ, कि खुद ही ये चले वो जाए। एक है नहीं वो सूरदास जी का कि ये ले अपनी लकुट कमलिया बहुत नाच नचाए हो। इस वाले प्रोग्राम में वो जो गए थे, हाँ तो उसमें पिंगले साहब हाँ, का मोरोपंत पिघले का मोरो साहब पिंगले साहब की उन्होंने बार बार भविष्य जिक्र किया है। हाँ जिक्र किया है कि वो हमेशा 75 साल की बात कहते थे हम्म कि नेतृत्व दूसरे को दे देना चाहिए और हम्म खुद जो है हम्म हट जाना चाहिए, हम्म दूसरे को अवसर देना चाहिए। और उन्होंने पिंगले के तमाम कार्य की सराहना करते हुए ये कहा हम्म कि पिंगले ने चुनाव में 276 सीटों की बात कही थी हम्म और 276 सीट इनकी आई है। हम्म तो उन्होंने उनके बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन तो भागवत जी का इशारा रह रहा है कि ये लग रहा था इस स्पीच के जरिए हम्म कि वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं अगर 75 साल के होने जा रहे हैं हम्म तो उनको ये बात समझना चाहिए कि संघ का अपना एक नियम है कि 75 साल के बाद नेतृत्व परिवर्तन जरूरी है। 75 तो साल के भागवत बाद जी भी नहीं है क्या सर 75 के? अब वो भी होंगे लगभग हाँ, ये आसपास। दोनों हैं गुरु भाई, लेकिन मोदी जी और भागवत जी। भागवत अभी 75 के लगते नहीं है। हाँ, ये मोदी जी भी नहीं लगते हैं, 3 लाख वाला मशरूम खाते हैं भाई। मोदी जी 56 साल के लगते हाँ बिल्कुल सही कहा, 56 इंच सीना भी है उनका। और चूंकि नॉन बायोलॉजिकल है तो भगवान की इतनी तस्वीरें एको बुढ़े हमने किसी खाली ब्रह्मा जी को छोड़ के किसी भी भगवान की बुजुर्ग वाली तस्वीरें आज तक नहीं देखी, होते ही नहीं है बुजुर्ग। तो मोदी जी वही है भैया, कुल मिला के जान लो। अब सर ब्राजील के बाद अब भारत पर 500% का टैरिफ लगा सकता है ट्रम्प। हैं। ताऊ हमारे ट्रम्प की चाल से मास्को पर शिकंजा। अब एक चीज और सर देखिए, जिन जिन देशों में सामान लेके आए मोदी जी 5 में से 4 में से ले आए, उन सबका बंटाधार हो गया, सब पे ट्रम्पवा ने ठोक दिया है। ब्रिक्स ब्राजील पे भी लग गया है, ब्राजील हो क्या है ये। ब्रिक्स देशों को ज्यादातर किया है। हाँ, और ये ब्रिक्स में घूम रहे हैं इस समय। ब्रिक्स में घूम रहे हैं। अब क्या कहेंगे सर, अगर 50% का भारी भरकम टैरिफ लग सबसे गया। पहले तो ब्राजील को सेवा किया है। हाँ, सबसे ये पहले वहां से सामान लेके उसी आए में हैं। चलाया है अपना। अभी 3-4 दिन पहले होके आए हैं। हाँ 4 दिन पहले क्या है, उसको 50% से ज्यादा शेयर लगा दिए है। और ये शायद हाँ 50% से ज्यादा लगे हैं। और सर अप्रैल में डोनाल्ड ट्रम्प के करीब माने जाने वाले। देखिए असल में दिक्कत ये है, कुल्ली दे करके खेल ये जो है हम्म ये ट्रेड का है। हाँ, अमेरिका ये चाहता है कि हर आदमी हमारे दबाव में हमसे कारोबार करे। तो 70% तेल का हाँ खेल है। 70% तेल का खेल है। हम्म अच्छा, चीन और भारत जो है रूस से लेता है तेल 70%। जी तो अब वो ये चाहता है कि रूस पर कैसे शिकंजा कसा जाए, तो अब चीन को भारत को निशाना बना रहा है, इन पर हैवी टैरिफ लगाएंगे। जी तो ये एक तरीके से रूस को घेर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति कि किस तरीके से रूस पर अपना किया जाए, क्योंकि देखिए यूक्रेन पे भी वो पैसा लगाते चले जा रहा है अमेरिका और युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो उसमें भी फिक्र लगी हुई है कि साला यहाँ पर जो है पैसा खर्च। इधर वो इराक ईरान और सब चल ही रहा है, इजराइल का मामला। हाँ, तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रम्प की स्थिति बड़ी खराब है। वो अब ये और उनका दोस्त भी उनका साथ छोड़ दिया एलन मस्क, उसने अपनी पार्टी बना हाँ ली है। उसने तो अमेरिका की पार्टी अमेरिकन पार्टी बना लिया। तो अब ये है कि ले दे करके डोनाल्ड ट्रम्प जो है अब ये टैरिफ का ही खेल खेल रहे हैं, टैरिफ खेल रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ से कोई चूड़े बोल रहा है। हमारे यहाँ से क्या बोलेंगे, देखिए अडानी वडानी को वहाँ मुकदमा चल रहा है और 20 बार ट्रम्प साहब बोल चुके कि मैंने सीज फायर कराया था, अभी तक मोदी जी नहीं बोले इस पे। 20 बार हो गया, खाली सम्मान बटोरने में लगे। अच्छा सर, मोदी जी बड़ा वाला अटैची लेके गए होंगे, बटोर ला रहे हैं। अभी मैं चकल्ला से आप लोगों को बताऊंगा जो मोदी जी को सम्मान मिला है। अब सर चलते चलते छोटे बताइएगा, उत्तर प्रदेश में कानपुर के सीएमओ बनाम सीएमओ के मामले में अब एंट्री जो हो गई है प्रमुख सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा साहब की भी हो गई है। तो जो वहाँ के हरिदत्त नेमी है उनके खिलाफ एक जांच वाच शुरू हुई थी। क्या है, यूपी में बहुत कुछ चल रहा है। जैसे आबकारी मंत्री हमारे पड़ोसी हैं नितिन अग्रवाल जी, उनकी ठनी थी प्रमुख सचिव मीना कुमारी मीना मैडम से, वो लंबे अवकाश पे चली गई विदेश।
स्टडी पे जा रहे हैं। यही हाल ब्रजेश पाठक जी का है, उनके प्रमुख सचिव नहीं बन रही है। केशव मौर्य का यही हाल है, सतन देव सिंह का यही हाल है, और बाबा मस्त, सब पस्त, क्या कहेंगे। देखिए सीएमओ की पोस्ट जो होती है वो इतनी मतलब महत्वपूर्ण पोस्ट होती है हम्म। कि जिले के सारे अस्पताल और सारे वो उन्हीं के अंडर में होते हैं, दवाओं की खरीद फरोख्त ये हाँ, बहुत सामान बड़ा सब। रैकेट है। तो सर करो। आपको याद होगा, आप उसमें कवरेज किए होंगे, जब बसपा सरकार हुआ करती थी, अंटू कानपुर वाले स्वास्थ्य हाँ मंत्री, हाँ, कितने सीएमओ कितने से सुसाइड हुआ, मर्डर हो जाता मर्डर हो था, जाता था। और जो घोटाला एनआरएच उनकी चंपा। उनकी गाड़ी से पैसा हुआ था, वो फौरन उसने मायावती ने कहा था पलट पलटो, गाड़ी में नोट भरी हुई थी। हाँ, आनंद मिश्रा अंटू को मंत्री हुआ हाँ करते थे। हाँ, तो वो उनको गाड़ी वापस कराई, वापस करके गए, उनकी गाड़ी से नोट बरामद हुई। हम्म। ये हुआ तो बहरहाल हेल्थ मिनिस्टर थे उस वक्त। हम्म। लेकिन कहने का ये मतलब है कि ये इतना बड़ा मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट का हम्म। बजट है हम्म। कि उसमें इतना घपला है कि सारी पत्रावलियां शासन में जाके फंसती हैं। हम्म। और सीएमओ चाहता है कि हमने जो भी स्याह सफेद किया है या जो भी किया हाँ, है राम राइट, हाँ। वो अपना पास हो जाए। हम्म। पास होता नहीं तो ठनती है, हाँ, यही बात है सर। ठनती है। हम्म। तो ये ले दे करके खेल यही वाला है। सब लक्ष्मी का सब खेल है, लक्ष्मी मोह है। माया है। और पिछले दिनों आपने देखा कि इसी हेल्थ विभाग में ही नसबंदी को लेके क्या क्या हुआ। हम्म। एक ही औरत की कितनी बार नसबंदी दिखा दी। और प्रजनन करा दिया, हाँ, एक एक ही औरत का औरत 3 के महीने में कितनी 3 बार बार डिलीवरी। प्रजनन दिखा दिया, प्रसूति हुई है हाँ, कितनी बार, 3 बच्चा बार। दिया है। क्योंकि जहालत है। आगरा का था सर, हम लोग हाँ, डिस्कस किए बाबुओं थे। को सिर्फ पैसा कमाने में ये भूल जाते हैं कि एक ही नाम पर हम चढ़ाए चले जा रहे हैं। हम्म। तो घपला और तमाम ऐसे घपले हैं दवाओं में, तो बेइंतहा घपला है। बहरहाल अब ये है कि ये तो शासन स्तर पर आ गया है मामला। आप देखिए इसमें क्या होता है, हाँ, जांच में क्या निकलता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।